नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है जहां पर रोडवेज बस में फ्लाइंग टीम की बदसलूकी का मामला सामने आया है। रोडवेज बस में छात्रा के साथ बदसलूकी की गई और बदसलूकी का विरोध करने पर छात्रा के भाई से मारपीट की गई और बस में सवार छात्रा के भाई के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई, जिसका विरोध करने पर एक बार फिर से छात्रा के साथ भी मारपीट की गई। और जैसे ही ये सूचना तमाम छात्रों को मिली तो छात्र धरना प्रदर्शन करने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। भारी संख्या में छात्र जो हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं। फ्लाइंग की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर ये छात्र अड़ गए हैं। दरअसल रोहतक भिवानी रोड पर डोब गांव के पास का ये मामला है, जहां से एक बस आ रही थी रोडवेज की। सुबह करीब 7 से 7:30 बजे का मामला है, जब एक छात्रा और छात्र जो उसमें बैठे हुए थे उनसे फ्लाइंग की टीम ने बस रोककर टिकट की मांग की और उन्होंने बताया कि उनके पास पास है, पास चेक करवाया गया, लेकिन उसके बाद बदतमीजी छात्रा के साथ की गई और ये कहा गया कि ये तो गलत काम करने के लिए शहर में जाते हैं। और इसी बात को लेकर जब कहासुनी हुई तो फ्लाइंग की टीम ने छात्र और छात्रा के साथ मारपीट की। जितेंद्र पांचाल हमारे संवाददाता मौके से मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति क्या है और किस तरीके से पूरा मामला हुआ? हाँ बिल्कुल, अरुण, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि सुबह जिस तरह से छात्र और छात्राएं जो दोनों बहन भाई हैं वो जो अपने गांव से, बनियानी गांव से रोहतक कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और सुबह बस से जैसे रोडवेज से आ रहे थे तो रास्ते में कहीं ना कहीं चेकिंग थी। जिस चौक पे मैं खड़ा हूँ विश्वकर्मा चौक है और यहीं पर जो है चेकिंग स्टाफ खड़ा था। ये पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे जो बस है, इसी बस की जो घटना है और यहाँ पर जो चेकिंग स्टाफ आया और उसके बाद जो है वो चेकिंग जैसे की तो उन्होंने छात्रा के साथ कुछ बदतमीजी की। इस तरह का आरोप जो है वो छात्र और छात्राएं लगा रहे हैं। कुछ अलग अलग जो कॉलेज हैं उनके जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बलराज कुंडू जो महम से निर्दलीय विधायक हैं वो भी बीच में पहुंचे हैं और लोगों से जो छात्र हैं उनसे जो बीच में बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, छात्राएं भी बैठी हैं, उनसे आखिर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर घटनाक्रम किस तरह से हुआ। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लेकर अभी तक जो छात्र और छात्राएं हैं वो लगातार रोड के बीच में धरने पर बैठे हैं और ये इनका यही कहना कि जब तक जो है जो फ्लाइंग जो चेकिंग स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक जो है हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। इसी बीच जो है महम के विधायक बलराज कुंडू भी आए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और पुलिस हालांकि कह रही है कि जल्द ही जो है हम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंची है और इसके साथ जो है अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी पहुंचे हैं और जो महम के निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू वो भी यहाँ पर पहुंचे। लगातार कितनी देर तक बातचीत होती है और क्या कुछ इसमें निकल करके सामने होता है, क्या जो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से फिलहाल अब अभी तक जो छात्र छात्रा है यहाँ पर बैठे, धरने पर बैठे और कहीं ना कहीं राजनीति उसमें हस्तक्षेप किया है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जल्द होने की जो है आशंका है और उसी को लेकर के बलराज कुंडू जो महम के विधायक है वो बातचीत भी कर रहे हैं और कार्रवाई का साथ में आश्वासन दे रहे हैं। जितेंद्र, इसमें छात्र और छात्रा जो धरने पर अब बैठ गए हैं और जो मौके पर उस वक्त बस में मौजूद थे उनका ये भी आरोप है कि अब सुबह क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे का ये मामला है और 12 बजने का समय हो गया है तो करीब 4 से 5 घंटे हो गए हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। और दूसरा, पुलिस बल आकर के उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और उन्हें केस दर्ज करने की धमकी देकर वहां से जाने की बात भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से क्योंकि सुबह 7:30 बजे जैसे घर से चलते हैं बस में बैठ करके रोहतक आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फ्लाइंग चेकिंग आती है उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। लेकिन जो है जिस तरह से उसने प्रशासन ने भी दबाव बनाने की कोशिश की कि यहाँ से उठ जाइए, एफआईआर दर्ज करेंगे नहीं तो आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। और उसी के बीच छात्र और छात्राएं जो जिस तरह से बैठे हैं वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, छात्राओं के साथ जिस तरह छात्रा के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जरूरी हो और जो भी चेकिंग स्टाफ में जो लोग थे, रोडवेज कर्मचारी थे, जो भी लोग थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। और उन्होंने ये भी कहा जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। और उसी बीच जिस तरह से निर्दलीय विधायक यहाँ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो है छात्र छात्राओं की जो है उत्सुकता और ज्यादा बढ़ी है। कहीं ना कहीं संभावना भी जताई जा रही है कि जल्द ही जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं उनके ऊपर होगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, फिलहाल शुक्रिया, लेकिन आप बात कीजिए जो निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुंचे उनसे भी बात कीजिए और छात्र छात्राओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं और मौजूद रहे मौके पर, क्योंकि जिस तरीके से छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें डरा धमकाकर यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है और छात्र जो हैं वो इस मांग पर अड़े हैं कि फ्लाइंग टीम के जो लोग थे जिन्होंने बदसलूकी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये पूरा मामला जो है रोहतक का
के पास का, रोहतक भिवानी रोड पर डोब गांव के पास का है। और जैसे ही यहां पर ये बदसलूकी होती है, छात्रों का गुस्सा फूटता है और वो जाम लगा देते हैं। करीब 5 घंटे का समय हो गया है और 4 से 5 घंटे से जाम इसी तरीके से लगा हुआ है। हालांकि कुछ अल्टरनेट रास्तों से गाड़ियां निकलने की कोशिश ज़रूर है, गाड़ियों को निकालने की कोशिश ज़रूर हो रही है और पुलिस की भी ये कोशिश है। आप तस्वीर में देखें किस तरीके से छात्रों के साथ ये मारपीट की गई और एक छात्रा के साथ बदसलूकी की गई उसके भाई की मौजूदगी में ही। जो है निर्दलीय विधायक महम से वो भी मौके पर यहाँ पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं, वहाँ अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि छात्रों को किसी तरीके से समझा बुझा करके भेजा जा सके। और जितेंद्र पांचाल जो है उनसे बात करने की कोशिश में। जी थोड़ा सा नाम बता दिया आपने। हाँ जी बेड़ा थोड़ा सा मैंने बता दिया। बेड़ा नंबर 2 है जी, बस बेड़ा नंबर 2 से काम नहीं चलेगा, उनके नाम लिखा हो उसमें पूरा का पूरा आ जाता है। तो ये पूरा मामला जो है वो एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का है। आपको बता दें कि एक बस में सवार होकर एक छात्रा अपने भाई के साथ शहर की तरफ कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी और साथ में उसका भाई भी मौजूद था। रास्ते में उनसे टिकट की जाँच करने के लिए फ्लाइंग टीम जब वहाँ थी तो उन्होंने टिकट की मांग की तो उन्होंने बताया कि उनके पास बस पास है। तो बस पास दिखाने के बाद फ्लाइंग की टीम ने जो है बदसलूकी की और छात्रा को गंदी भाषा में जो है उससे बात की और कुछ इस तरीके से बोला कि लड़कियां आजकल जो हैं शहर में जाती हैं, वो पढ़ाई करने नहीं जाती हैं, वो होटलों में जाती हैं और वहाँ गलत काम करने के लिए जाती हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। तो वहाँ मौजूद उसके भाई ने ही विरोध भी किया इस बात का कि वो इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। जब उसने विरोध किया तो फ्लाइंग की टीम में मौजूद 4 लोग जो फ्लाइंग की टीम में थे उनमें से 3 लोगों ने उस छात्र को पकड़कर बस से नीचे घसीटा और बुरी तरह उसे पीटने लगे। किस तरह की घटना फिर किस तरह से आपके सामने बात आई? तो मेरे पास गुड़िया ने बच्चों ने फोन किया था, मेरे पास घर पे फोन किया था कि हमारे साथ ऐसे हो गया है। मैंने फिर कहा मैं आ रहा हूँ। तो आगे पता लगा कि ये तो इससे बड़ी क्या बात होगी। एक तरफ हम बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, बेटी के उत्थान की बात करते हैं और इस प्रकार से कर्मचारियों के द्वारा बेटियों के साथ बर्ता करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अभी जिस तरह से आप पहुंचे हैं तो कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कह बाय नेम उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। मैंने अभी जीएम से फोगाट जी से बात की है, उनका नाम बता रहे हैं और ये विवेक डीएसपी को बोला बाई नेम करके बच्चों को दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार की बदमाशी तो ना सहन करेंगे। ये बच्चे टिकट ले रखे, इनको जो है इस प्रकार से इस बच्चे को इसके हालात बना रखे, इसके लिए टिकट लेके बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं किस तरह से इसके साथ मार पिटाई भी की गई। तो क्या हालत कर रखे। बिल्कुल, किस तरह से घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं ये मेरी सिस्टर को बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे तो मैं बोला तो उन्होंने पीछे 7-8 जन के सर में उन्होंने सबने घेर लिया और बस पुलिस किया में डाला सर मेरे को और खिड़की बंद कर दी सर। ये आगे गई पिटवाने, उसको लात मारी है, पीछे पड़ी है सर और उन्होंने डाल के और आगे ले गए सर। उन्होंने तो पहले बताया गया कि आप लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात की गई, कह रहे प्रशासन कहे यहाँ से उठो जल्दी, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोल रहे हैं सर यहाँ तो आपके नाम पे FIR होगी और आपको मतलब इसमें आपको जेल में ले जाएंगे, इस तरह की बात हुई है। तो गुड़िया क्या कुछ हुआ था आपके साथ जिससे आए थे फ्लाइंग? थोड़ा आगे आइए। मुझे डाले बेटा। जी जी कोई बात नहीं। जी जी हाँ बेटा बता। जब आई तो फ्लाइंग वाले बोले कि अपना बस मैंने दिखाया तो दिखा तो बोले कि नहीं जाती कहीं वो भी जाती है। मैं तो रो मत। देख सकते हैं किस तरह से गुड़िया जो है दया कर रही है, उसके खिलाफ किस तरह से जो है उन्होंने जो रोडवेज के अधिकारी थे उन्होंने किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया। बलराज को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है उनको सांत्वना दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो जो जिन्होंने इसके साथ इनका व्यवहार। बिल्कुल ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैंने अभी जो है जीएम रोडवेज को रोहतक को बोला, डीएसपी विवेक को बोला है, इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जो एक्शन लिया जाए, अन्यथा हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कब तक बैठेंगे? अभी जिस तरह से आप भी आए हो समर्थन आपने उन्होंने नाम दे रहे हैं, अभी इसके खिलाफ FIR बाई नेम FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। गुड़िया कितने लोग थे, कितने आदमी थे? 7 लोग थे, 7 लोग थे और जब मैं भाई को बचाने के लिए गई ना वहाँ पर बस मेरे मुझे हमारा लाश मार कर मेरे भाई को लेके चले गए। तो किस तरह की कार्रवाई अभी चाहते हैं कि इससे आगे इस तरह की घटना ना हो? मैं आपके मुझसे माफी मांगे और लड़की के साथ किसी के साथ ना हो। सामने मेरी बेइज्जती थी। बिल्कुल
छात्र इस समर्थन में आए थे, संगठन थे, वो बीच में आए, क्या कहना है आपका, क्या नाम है आपका? सर जी, मैं हरिओम पंडित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक का हूँ मंच में। हमारा कार्यकर्ता है साथी अजय, और सुबह का फोन आया कि बस के अंदर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। अरे शर्म आ रही है आज मुझे कि हरियाणा सरकार के कुछ गुंडे, मैं कर्मचारी नहीं कहूंगा, गुंडे जो छात्रों को टिकट लेने के बाद ये हासिल करते हैं, बहन को बोलते हैं तो कॉलेज में नहीं जाती, कुछ अपशब्द बोला, उसके बाद इस गुड़िया को लात मारी गई है। मतलब कितनी नीचता की बात है। और फिर भी पिछले 5 घंटे से सुबह यहाँ पे हम सभी समाज के सभी साथी सभी यहाँ पे पहुंच गए थे। यहाँ पे धूप में खड़े जेठ के महीने में, सिर्फ प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है केवल और केवल। पुलिस आके बोलती है FIR कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो एक पिछले 5 घंटे से पसीने में मर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरिओम जी, अब आपके समर्थन में विधायक जी आए, निर्दलीय विधायक महम से आए हैं, क्या लगता है कि अब आपकी सुनवाई होगी और आगे कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो MLA साहब आए हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, देखो मैं कहूंगा संगठन का व्यक्ति हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति इतनी धूप में आए हैं। और भी नेता मंत्री हरियाणा के अंदर कोई नहीं आया, एक MLA हमारे बीच आया हमारा समर्थन करने कड़ी धूप में, एक अच्छी सोच के व्यक्ति जिन्होंने हमारा समर्थन किया। कार्रवाई तो होनी थी, अब और बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, और बड़ी कार्रवाई। विधायक जी क्या कहेंगे अब, क्योंकि चंडीगढ़ का सफर करके आप रोहतक भी रहे, कल जिस तरह से वोटिंग हुई, फिर आज अब इस तरह की घटना घटती है उसके तुरंत बाद, तो आप कार्रवाई किस तरह का आश्वासन देंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी आगे, इस तरह की घटना ना हो, उनके लिए भी आप क्या कहेंगे? ये शर्म की बात है, इससे बेहूदगी की कोई बात नहीं। इसलिए सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। इस प्रकार जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटियों को पढ़ाने के, बेटियों को बचाने के, बेटियों को उठाने के, आज बेटियों का जिस प्रकार से अपमान किया जाता है हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे जब एक सरकारी कर्मचारी लड़कियों के साथ, तो लड़कियां सुरक्षित कहाँ रहें। एक तो सुरक्षा की बात करती है, और मैं तो इस एजेंडे पे मैं काम कर रहा हूँ, बेटियों को सुरक्षित सफर देने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए। एक मेरी अपनी बसों में सुरक्षित आती है, और सरकारी जो बसों में आज लड़कियां सुरक्षित हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो लड़कियां जो है ना, और उसके भाई को, लड़की को अभद्रता करते हैं, उसका भाई जब बीच में आता है अपनी बहन की उसके रख चलिए तो उसका ये हाल करते हैं। तो इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? बिल्कुल ये भाई सही कह रहा है, ये सरकारी गुंडे जिस प्रकार का इन आतंक का माहौल बनाया हुआ है, इससे जो है ना पब्लिक खास तौर पर परेशान है। बिल्कुल ये कार्यशैली है, और हम मैं इसके खिलाफ, मैंने अभी DM से बात की, DSP आया, मैं मिनिस्टर जी आउट ऑफ कंट्री हैं, मैंने उनको भी फोन मिलाया था। मैं किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप जो बहन थे, निर्दलीय विधायक भी, आपने भी काफी सारी बसें चला के, लड़कियां खासतौर पर आपके समर्थन में भी आई है, और जिसका आप विधायक आज भी हैं, और लगातार इस तरह की अलग अलग घटनाएं भी होती है, उनको लेकर के किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि ये तो एक रोहतक की घटना है, आप तुरंत यहाँ पे पहुंच गए और लड़कियों का समर्थन भी आपने किया, और आप आगे जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत है, अलग अलग जो मामले हैं वो भी निकल के सामने बहुत आते हैं, क्या सरकार की इनके खिलाफ तो मैं रूटीन में हूँ। सरकार में भय, भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी का माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर जो ना, ये आम यहाँ की बात नहीं है, ये घटनाएं पूरे प्रदेश में इस प्रकार से हो रही है। आज जो है ना, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल पूरा जो सिस्टम तो बेलगाम घूम रहा है अपनी दादागिरी गुंडागर्दी के साथ में, प्रदेश को, प्रदेश के लोगों को परेशानी में डाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बलराज कुंडू जी निर्दलीय विधायक है, यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ में तमाम जो अलग अलग कॉलेजों के जो छात्र छात्राएं वो यहाँ पर पहुंचे। जब से बस यहाँ खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है उसके तुरंत बाद जो है तमाम कॉलेजों में सूचना मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राएं, और उन्होंने कहा कि जब तक जो कार्रवाई नहीं होगी, जो चेकिंग स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम नहीं उठेंगे। और तब से लेकर इनके ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं उठे। जो कॉलेजों के अलग अलग संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद जो कार्रवाई की बात की जा रही है। जितेंद्र, आप इन छात्रों से अगर बात करें तो अब आप ये जाने कि आगे की अब रणनीति क्या है? क्या जब तक केस दर्ज नहीं हो जाएगा यहाँ मौके पर, तब तक क्या वो यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं छात्रा से ही पूछता हूँ, और जो संगठन जो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? जिस तरह से अभी विधायक जी ने बताया कि यहाँ कार्रवाई होगी, यहाँ पर घोषणा भी होगी जी, इस प्रकार से अभी सामने आ जाओ विधायक जी।
आप बताइए बताइए। इस प्रकार से अभी घटना हुई है यहाँ पे, और इस घटना पे अभी आपने पूछा कि आपकी आगे की रणनीति क्या हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सुबह से मैं प्रशासन रोहतक प्रशासन को भी चेता चुका हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी चलिए, तो रोहतक के मैं अंदर एक रोड के ऊपर जितेंद्र खड़ा हुआ आपको है। रोकना चाहूंगा। आप इनसे बात करते रहें, आप इनसे लगातार बात करते रहें। हम दलबीर फोगाट को भी लाइन पर ले रहे हैं, रोहतक रोडवेज के जीएम है। दलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी जी दलबीर जी, ये डोब गांव के पास एक घटना हुई है, आपकी जानकारी में आया होगा मामला। जी यहाँ फ्लाइंग की टीम ने एक छात्रा के साथ बदतमीजी की। जब उसके भाई ने रोका बीच में तो उसके साथ मार पिटाई की बहुत बुरी तरीके से। उसकी हालत बहुत खराब है और अभी हम उनसे बात कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम भी मौके पर है। तो किस तरीके से अब कार्रवाई आप लोग करेंगे, क्योंकि छात्र वहां डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसमें जो है उसकी इंक्वायरी करके जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और ये नेचुरल लॉ भी यही कहता है कि कंप्लेनेंट अपनी शिकायत देता है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके और कठोर से कठोर कार्रवाई इसकी की जाती है जो भी दोषी होता है उसमें। नहीं, अभी इस मामले में तो कम से कम छात्रों को आश्वासन देकर वहां से हटाया तो जाना चाहिए ना, ताकि बाकी ट्रैफिक भी चले। वो मांग कर रहे हैं कि रोडवेज के अधिकारी आए और ये बात उनके सामने। वो मेरे सुबह से जो है हमारे सारे अधिकारी वही हैं, ट्रैफिक मैनेजर भी हैं और स्टेशन सुपरवाइजर, वो सुबह से ही जो है वहीं पर हैं। लेकिन छात्रों के ऊपर यही उल्टा दबाव है कि अगर नहीं उठे तो केस कर देंगे। छात्रों के ऊपर ये दबाव है। नहीं जी, ऐसा किसी, वो तो कानून जो है अपना किसी भी तरह का काम तो कानून करता है। जैसे इस केस में भी अगर किसी को शिकायत है तो उसके खिलाफ शिकायत देकर जो है उसको मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मतलब ये कानूनन नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये रूल ऑफ लॉ का मैटर है और लॉ को अपना काम उसी हिसाब से करना है और पुलिस भी आप अपने हिसाब से जो है वो कार्रवाई करेगी, मामला आगे जाएगा, जांच, वो एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि हरियाणा रोडवेज का मामला है और रोहतक के अंतर्गत ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, आप उसको संभाल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपके कर्मचारी इस तरीके से कर रहे हैं और ऐसे आरोप और सारे, हमने तो जितने भी बस में लोग मौजूद थे वहां पर उन सभी छात्रों से फोन पर भी बात करी और हमारे चैनल पर भी उन्होंने आकर के खुद भी ये कहा है कि हम लोग वहां पर देख रहे थे और उनको रोकने के बावजूद भी वो रुके नहीं और बड़ी गंदी भाषा में उस छात्रा के साथ बातचीत की और उसके बाद उसे पिटाई भी करी। छात्रा के साथ पिटाई की, चलो आपकी बात जैसे आपने कहा, जो नहीं मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये वो छात्र कह रहे हैं जो देख रहे थे। किसी एक मान लो किसी ने कहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। जो तथ्यों के साथ में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। शिकायत उन्होंने दे दी है और हमें भरोसा रखना चाहिए कानून उस पर, जो है इस पूरी प्रक्रिया पर। अच्छा, इस मामले में डिपार्टमेंटल किस तरीके से एक्शन हो सकता है? डिपार्टमेंटल आप लोगों के पास कितनी पावर है कि आप इसमें काम करें? जी, हमारे पास भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जैसे किसी भी कर्मचारी अधिकारी की होती है तो उसमें नियमानुसार उसकी जांच कराई जाती है और उसको जो है कठोर से कठोर उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो इस तरीके के मामले आगे ना हो, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं अगर देखिए ये प्रक्रिया देखिए, रोडवेज कितने लाखों, कम से कम 30,000 स्टूडेंट को यहाँ के हमारे पास पासेस हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। और कई लाख सवारियों को जो है हम इधर से उधर उनको गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हाँ। और इसमें आप ये जो है ये रोडवेज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें हाँ। कि ग्रामीण अंचल से लेकर श्रमिक कर्मचारीगण सभी को अपने गंतव्य तक सुचारू रूप से पहुंचाता है। बिल्कुल। और इसके लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं और अपने कार्य जो है सही करते हुए जो उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है सर। उस बार हरियाणा रोडवेज को लेकर इस बारे में कि वो अपनी ड्यूटी को बहुत बेहतर निभाते हैं, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो अगर किसी व्यक्ति को किसी एक घटना से कोई चीज हो जाती है तो उसकी इंक्वायरी तो होगी ना, उसका उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी जो है न्याय प्रणाली है और उसमें हम सबको विश्वास करते हुए अपनी शिक्षिका जो है दर्ज करानी चाहिए और इसमें मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कोई भी कठोर से कठोर कार्रवाई जो है। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सच में बहुत गलत है, निंदनीय है? जी बिल्कुल, इसके नियम कानून कायदे हैं। देखिए आप सारे ये जो गवर्नमेंट हमारे जो डिपार्टमेंट है वो पूरा नियमों से और रूल्स के तहत जो है कार्रवाई इसमें की जाती है और हर जो है कोई भी किसी भी तरह का जो है इनडिसिप्लिन और दुर्व्यवहार बिल्कुल जो है इसको सहन नहीं किया जाता।
चलिए दलवीर जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसमें कार्रवाई हो और आप भी डिपार्टमेंटल जो है इसमें देखें कि अगर इस तरीके से कुछ हुआ है तो वो आगे ना हो। शुक्रिया, आप जुड़े और हमसे बात करी। जितेंद्र पांचाल मौके पर लगातार मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, और छात्रों से बात कर रहे हैं। जो पीड़ित छात्र हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं उनके समर्थन के लिए, और भी बहुत सारे छात्र जो हैं आसपास के कॉलेज से वो वहां पर पहुंच गए हैं। जितेंद्र, अभी हमारी जीएम जो है दलवीर फोगाट, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इसमें कानून अपना काम करेगा और हम इसमें जो है वो भरोसा दिलाते हैं कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी जांच के बाद, अगर जांच में सारी चीजें सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल अरुण, ये बात बिल्कुल सही है कि जेम्स थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उनके जो खिलाफ जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या होगी, इन्होंने छात्र छात्राओं का कहना है कि वो खुद यहाँ पर जिन्होंने ये इस तरह का व्यवहार किया है वो यहाँ पर आए, खुद माफी मांगे और उसके बाद उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, इससे पहले भी लड़कियों से बात की तो उनका कहना था कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें बेवजह जो परेशान किया जाता है, और उसी तरह की घटना आज जो हुई है उसको लेकर, क्योंकि लड़की की माता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, परिवार के लोग और भी पहुंच चुके हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, लड़की से भी बात करेंगे, दोबारा से गुड़िया से बात करेंगे। आज इस तरह की जो घटना होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मकसद होता है कि प्रताड़ित करना है छात्रों को, खासतौर पर क्योंकि बच्चे इतनी दूर से पढ़ने आते हैं, उनको पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। आप इनकी माता जी हैं जी, क्या कहेंगे कि इस तरह की घटना हुई है तो ऐसे आगे ना हो? जी देखिए, जिस तरह से भावुक इनकी माता जी को ये कुछ हम पूछने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। देखिए बिल्कुल वो नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, क्योंकि किसी भी लड़की की अगर माता पिता या परिवार के खिलाफ होता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा जो है निकल करके सामने आती है। आप कौन है जी? थोड़ा आगे जी 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 बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा इधर आओ जी। बिल्कुल बिल्कुल आप व्यक्तिगत आप मारे हैं, मेरी 5 बेटी आती है, लड़का मेरी बेटी के साथ में बोला तो उसको कहेंगे गलत है, आजादी है, आई का देखता है, क्यों देखा है का मैंने, और मेहनत करा मजदूरी में कब तक पैसा बनावा, ये बात होती है हमारी बेटिया के साथ 5 बार को है। यानी कि इससे पहले भी इस तरह की घटना बिल्कुल जितेंद्र, आप जितेंद्र ये कोशिश करें कि जिस तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं इनका दर्द, इनका गुस्सा जो है वो बाहर निकल करके आ रहा है और साफ इनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और इधर रोहतक का रोडवेज के जो जीएम है उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो है कानून का मामला है और इसमें कानूनन जो कार्रवाई बनती है शिकायत के बाद वो हम करेंगे, निश्चित तौर पर वो होगी भी और कानून अपना काम करेगा। तो अब जो है एक बार यहाँ पर क्या कोई कार्रवाई के लिए कोई अधिकारी, क्योंकि रोहतक जीएम ने यह भी कहा कि हमारे अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद हैं और उनको समझाने की भी कोशिश हो रही है, आश्वासन हम दे रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके, लोगों को दिक्कत भी ना हो और इनकी जो सुनवाई है वो भी हो जाए। अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो फोगाट है वो या जीएम थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई करने की बात जो है कही गई है, आश्वासन दिया गया है, कितनी देर में वो कार्रवाई होगी और कब ये जाम खुलेगा, क्या कार्रवाई होगी या ना होगी वो भी देखने वाली बात होगी। जिस तरह से माफ कीजिए, निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस हरकत में आई है, कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के मूड में, और जीएम जो फोगाट है उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन साफ तौर पर छात्र छात्रा और अभिभावकों का कहना है कि जब तक वो खुद यहाँ नहीं पहुंचेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जितेंद्र, अभी एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं
और ये भी कहा कि डीएसपी भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल कोई अधिकारी है जिससे बात हो सकती है आपकी, तो आप बात करने की कोशिश करें ताकि उनका भी वर्जन जान सकें कि उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, मैं बात करने की कोशिश करूंगा उनसे भी कि आखिर अधिकारियों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर डीएसपी यहाँ पर पहुंचे थे, एसएचओ यहाँ पर पहुंचे थे, जो आला अधिकारी हैं जिले के वो यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है। क्योंकि पहले जो छात्र छात्राओं को जब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि आप यहाँ से उठ जाइए नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो, कहीं ना कहीं अब जो है उल्टा कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही है, क्योंकि जीएम फोगाट यहाँ पर पहुंचे हैं, जो है निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है अब कहीं ना कहीं जो जिन्होंने छात्रा के साथ जो बदतमीजी करने की जो बात कही गई है, आरोप लगाया गया है, तो उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है कार्रवाई करने के मूड में कहीं ना कहीं पुलिस है, क्योंकि जीएम के दखल के बाद और निर्दलीय विधायक के दखल के बाद और जो छात्र संगठन है, अलग अलग कॉलेजों के छात्र संगठन है, उनके आने के बाद कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है और कार्रवाई होने की बात की जा रही है। जी अरुण। ठीक है जितेंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप पुलिस अधिकारियों से जरूर बात करें, दूसरे अधिकारियों से बात करें और इन छात्र छात्राओं के वर्जन भी आप रिकॉर्ड करें ताकि किस तरीके से ये पूरा मसला है और कब तक इसका समाधान होता है ये भी जानने को मिल सके। तो ये पूरा मामला दरअसल हरियाणा रोडवेज का है, जिसमें हरियाणा रोडवेज की एक बस जो आ रही थी और डोब गांव के पास फ्लाइंग की टीम ने उस बस को रोका। वहां पर टिकट जांच के नाम पर एक छात्रा के साथ बदसलूकी की गई, ऐसा आरोप उस छात्रा का है। और जैसे ही छात्रा के साथ बदसलूकी हुई तो उसका भाई भी जो मौके पर उसके साथ मौजूद था, उसने उन्हें रोका कि वो इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते। तो उस छात्र के साथ, उस लड़की के भाई के साथ बहुत बुरे तरीके से मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और जैसे ही छात्रा अपने भाई को बचाने के लिए नीचे आती है उसके पीछे, तो उस छात्रा के साथ भी मारपीट की जाती है। तो इस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ है। रोहतक का भिवानी रोड पर डोब गांव के पास का ये पूरा मामला है और इसमें हमारी बात निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी, क्योंकि हम पहुंचे थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो जल्दी से जल्दी हो और इसमें अधिकारियों से लेकर मंत्री तक, रोडवेज परिवहन मंत्रालय तक भी हम बात इसमें पहुंचाएंगे ताकि इसमें किसी तरीके से आगे कोई ऐसी घटना ना होने पाए। दूसरी तरफ जो रोहतक रोडवेज के जीएम हैं दलवीर फोगाट, उनसे भी हमारी बात हुई फोन पर और उन्होंने भी ये कहा कि इसमें जो कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का जो अभी भी वहां मौजूद है, सुबह 7:30 बजे का घटनाक्रम है और 12:30 बज रहे, करीब 5 घंटे जो है इस घटनाक्रम में बीत गए हैं। शिकायत अभी तक रिटर्न लिखी नहीं गई है, पुलिस की तरफ से वो शिकायत ली नहीं जा रही है, ये कहा छात्रों का ये आरोप है। दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि कब तक ये घटनाक्रम इसी तरीके से चलता है और कब तक इन छात्रों की शिकायत जो है वो दर्ज की जाती है। तो इस तरीके का अगर कोई मामला हुआ है और इस तरीके की बदतमीजी एक छात्रा के साथ हुई है कि वो घर से कॉलेज के लिए पढ़ने जा रही है और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, ऐसे में रोडवेज के ये कर्मचारी उस बेटी के साथ इस तरीके की बदतमीजी करते हैं और वाहियात तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो कॉलेज पढ़ने नहीं जाती हैं, वो आवारागर्दी करने जाती हैं, वो होटलों में जाती हैं। इस तरीके की बात करना ये बहुत ही शर्मनाक है और इस पूरे मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये छात्र भी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं और हमारी टीम भी मौके पर है। जब तक इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं हो जाती, इसकी जांच शुरू नहीं हो जाती, तब तक ये छात्र भी वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि ये प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की वहां पर अनियमितता ना हो, व्यवस्था न गड़बड़ाए, छात्र भी शांति से अपनी बात को रख सकें। तो पूरी नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।